हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की ये वैकेंसी रहेगी। साथ में फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी आपको एम्स में देखने को मिलेगी। साथ में ईएसआई में भी आपको ये वैकेंसी मिलेगी। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहेगी। परमानेंट वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी ओटी टेक्नीशियन की। तो सबसे पहले ओटी असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, फॉर्म कब तक आप फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जुलाई मंथ का, और इसमें जो वैकेंसियां आपको देखेंगी ओटी असिस्टेंट की, ये आपकी ईएसआई आंध्र प्रदेश की है। मैक्सिमम एज आपकी 32 ईयर्स तक रहेगी। और अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं ओबीसी कैटेगरी से तो आप जो है 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, और फिजिकल हैंडीकैप को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये लेवल 3 की वैकेंसी रहेगी। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। साथ में आपको 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए इन ओटी। ठीक है, तो 1 साल का एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा गया है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी ओटी असिस्टेंट की, दिल्ली एनसीआर में सेम क्वालिफिकेशन है, 12th पास और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन ओटी असिस्टेंट। इसके साथ ही ईएसआई गुजरात में भी ये वैकेंसी रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन है। इसके बाद आपका हिमाचल में भी आपको मिलेगी, जम्मू कश्मीर में है, केरला में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, देन आपका जो है तेलंगाना में है, उत्तर प्रदेश में है, देन आपका उत्तराखंड में, वेस्ट बंगाल में आपको ये वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाती है आपकी एम्स की वैकेंसियां, जो कि लेवल 5 की है, जो कि सैलरी काफ़ी अच्छी आपको इसमें मिलेगी। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, जिसमें कि क्वालिफिकेशन जो है बीएससी मांगा गया है। बीएससी आपका ओटी से होना चाहिए। देन अगर आपने बीएससी नहीं करा है तो आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो 12th पास साइंस स्ट्रीम से, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन ओटी, आईसीयू, सीएसएसडी, मैनीफोल्ड रूम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा होगा ओटी टेक्नीशियन का, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का। देन आपका ये जो है आपका मांगा जाएगा वर्क एक्सपीरियंस सेल बी इफ कैंडिडेट है वर्क प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और हॉस्पिटल एटलीस्ट 500 बेड। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो 500 बेड्स का होना चाहिए। देन आपका एम्स देवघर में वैकेंसी रहेगी। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स तक रहेगी। बीएससी आपने करा हो या फिर 12th में आपका हो, और 5 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, और 500 बेड में जो है आपका एक्सपीरियंस रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है ऑपरेशन थिएटर की, ये है आपकी एम्स गोरखपुर में, मंगलगिरी में आपको यहाँ पे वैकेंसी दी जाएगी। देन आपका लेडी जो ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे भी आपको ये वैकेंसी मिलेगी। 12th पास आपका होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस 50 बेड के हॉस्पिटल में आपका रहेगा। इसके साथ ही जो लास्ट आपका रहेगा, जिसमें कि एज लिमिट आपकी 18 से 25 रहेगी, लेवल 4 की वैकेंसी है। इसमें आपका 1 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ओटी एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका 50 बेड के हॉस्पिटल में होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी जो रहेगी वो कहाँ कहाँ, कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नोट्स अगर आपको चाहिए वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड हो पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगी ओटी असिस्टेंट की। एम्स आंध्र प्रदेश में आपको जो है टोटल 3 पोस्टें हैं। दिल्ली एनसीआर में आपकी 62 पोस्ट आपको मिलेंगी। गुजरात में 5 पोस्टें, हिमाचल में 2 हैं, जम्मू में 2 हैं, केरला में 4 हैं, महाराष्ट्र में जो है 13 पोस्ट है, राजस्थान में 13 है, तेलंगाना में 4 है, उत्तर प्रदेश में 7 पोस्ट आपको मिलेंगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में आपको जो है 4 पोस्टें मिलेंगी। देन आपका वेस्ट बंगाल में 1 पोस्ट है, एम्स भटिंडा में 22, देवघर में 26, गोरखपुर में 12 पोस्ट है, मंगलगिरी में 54 पोस्ट आपको मिलेंगी। इसके साथ ही जो आपका यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है इसमें आपकी 78 पोस्टें रहेंगी, और यहाँ पे 3 पोस्ट आपको मिलेंगी। तो देखिए, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है, सिंगल फॉर्म अप्लाई होगा, जिसमें कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है तो आप सभी में टिक कर देंगे, और एक ही फॉर्म की फीस आपकी सबमिट होगी, एक ही एग्ज़ाम आपको देना होगा। उसके बेसिस पर आपकी जो मेरिट है वो निकलेगी, और आपको पोस्ट प्रेफरेंस के लिए पूछा जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए जो है प्रेफर करते हैं। अगर आप चाहें तो उत्तराखंड के लिए कर सकते हैं, या दिल्ली एनसीआर के लिए कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, तो वहाँ पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस पूछी जाएगी। फिर आपके नंबर के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा।
तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो ये जो वैकेंसी रहेगी एम्स में निकली है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 का ये नोटिफिकेशन रहेगा। जुलाई का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 31 जुलाई तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट आपकी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है वो 25 अगस्त 2025 में रहेगा। लिमिटेड टाइम आपके पास बचा है, तो तैयारी आप शुरू कर दें अपने अच्छे से। इसके साथ बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जो है आपको 90 मिनट्स का एग्जामिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा और 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जो है इसमें रहेगा 90 मिनट्स का, 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कि 80 क्वेश्चन आपके ओटी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल जीके, एप्टीट्यूड, जनरल ऑफ कंप्यूटर, तो जनरल नॉलेज की जो है आपको ये 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो 80 क्वेश्चन है वो आपके सब्जेक्टिव ओटी से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ओटी से रिलेटेड जो है ओटी टेक्नीशियन, देखिए सिलेबस भी आगे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से रहेगा। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, हिंदी में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, इंग्लिश मोड में ये आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देख लेते हैं किस तरीके के टॉपिक आपको ओटी टेक्नीशियन में देखने होंगे। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नोट्स और स्टडी मटेरियल चाहिए ओटी से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आपको यहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमसे कोर्स परचेज कर सकते हैं ओटी का, और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएंगी। तो कौन कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओटी में, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात कर लेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं आपके ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी में अभी तक एम्स के द्वारा। तो यहाँ पे जो है सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, जो भी टॉपिक से अभी तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे जो है आपको डीप स्टडी नहीं करनी, बेसिक क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड प्रोसीजर से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। किस तरीके से जो सर्जरी प्रोसीजर होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द पेशेंट इन सर्जरी, स्टरलाइजेशन से काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको देखने होंगे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे ओटी टेक्नीशियन की वैकेंसी में। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम भी जो है पूछे जाते हैं, क्या यूज़ रहता है, कौन कौन से जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे जो है ये सारे आपके सर्जरी, अलग अलग जो सर्जरियाँ होती हैं उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यूज़, उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो है सिर्फ हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इसकी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल में देखने को मिलेगी। तो ये आपकी सर्जरी जितनी भी अभी तक होती हैं वो सारी सर्जरियों के आपको यहाँ पे जो है मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है एनेस्थीसिया का, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। जनरल एनेस्थीसिया आपका किस तरीके से रहता है, कंडीशन किस तरीके से आपको मिलेंगी। देन आपका सर्जिकल जो आपका प्रोसीजर रहता है एंड मॉनिटरिंग, ओटी एथिक्स क्या रहते हैं, डिसिप्लिन एंड सेफ्टी ऑफ जो आपका ऑपरेशन रूम होता है उसमें किस तरीके से होता है। तो ये सारे मॉनिटरिंग सिस्टम्स किस तरीके से वर्क करते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें। और कुछ बुक्स रहेंगी, कुछ इन बुक्स से आप लोग प्रिपरेशन करें तो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा। देन इसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, वो किस तरीके से आपको मिल पाएंगे उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी रहती है एम्स द्वारा समय समय पर कराई जाती है। अभी जो है मार्च में भी इसका एग्ज़ाम हुआ था, एमसीआरई जो जनवरी में आया था, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उसके सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं आपको प्रोवाइड होंगे। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप में आपको सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारी एप्लीकेशन में देखने को मिलेंगे। और जो हमारी कोर्स की जो फीस रहेगी वो नॉमिनल फ़ीस है, 499 फ़ीस जो है आपको मिलेगी देखने को। उसमें आप फ़ीस पे करेंगे और आपको पूरा एप्लीकेशन का जो है एक्सेस मिल जाएगा, जहाँ पे आप पूरा जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उस हिसाब से तैयारी करें। क्योंकि एम्स के जो क्वेश्चन पेपर अगर आप एनालाइज करें तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप क्वेश्चन नहीं पूछते। अगर आप जनरल, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कंक्लूड कर दी। एग्जामिनेशन अगस्त में रहेगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31
जुलाई रहेगी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप में जो है मैसेज कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप में सिर्फ टेक्स्ट मैसेज करें कि आप ओटी की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो फीस रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 499 जो है फीस आपको देखने को मिलेगी। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।